नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन इंडियन ट्रेडर्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 3-30 की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसे कुछ लोग 3-30 का ट्रेडिंग फार्मूला भी बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि ये 3-30 का ट्रेडिंग फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें यूट्यूब पर, अगर सर्च करें इस 3-30 के ट्रेडिंग फार्मूला को, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी वीडियो मिलेंगी और वहाँ पर हम देखेंगे कि इस फार्मूले को कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई रेट में, यानी कई लाखों रुपए में इसको सेल कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। अगर हम लोग YouTube पर सर्च करें ये 3-30 की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो देखेंगे कि यहाँ पर कितनी सारी वीडियो आपको मिलेंगी जो ये ट्रेडिंग सेटअप कई लाखों रुपए में ये बेचा जा रहा है। इस तरीके से आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए हम जानते हैं कि ये 3-30 का ट्रेडिंग फार्मूला क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है और इसका हम सेटअप किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें 3-30 की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और 3-30 का ट्रेडिंग फार्मूला जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये कहाँ पर बनते हैं और किस तरीके से इनको मार्क करते हैं। तो बेसिक चीज़ें ये हमें पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इसके लिए आपको प्रीवियस मैंने वीडियो दी है, तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ कैंडलस्टिक, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है। कुछ ये हमारे पास 8 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये 4 हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, बुलिश पिन बार, बुलिश हरामी। और ये 4 हमारे वेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न है, वेरिस इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, वेरिस पिन बार और वेरिस हरामी। तो लगभग ये हमारे 8 कैंडलस्टिक पैटर्न, 4 बुलिस के और 4 वेरिस के लगभग हमें मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ पर बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं और जब ये बनते हैं तो इनका रोल क्या होता है। कुछ बेसिक चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 3-30 का ट्रेडिंग फार्मूला के बारे में। इसको मार्क करने के लिए हमें कुछ एक इंडिकेटर चाहिए। वो इंडिकेटर क्या है उसे हम मार्क करते हैं। सबसे पहले ये हमने डे का चार्ट लिया हुआ है। इसकी जगह पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करते हैं। ये हमारे पास जो करंट प्राइस है ये कब का है, 1 सितंबर, यानी रिसेंटली जो मार्केट प्राइस था तब की बात है। यहाँ पे एक इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं। इंडिकेटर क्या होगा, EMA, सिंपल, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA, इसे लगाते हैं। हमें 2 इंडिकेटर चाहिए, ठीक है, 2 हमने मार्क कर लिए। अब यहाँ पर 2 इंडिकेटर लिए हैं EMA, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स होती है। इससे हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं, इसको हम मार्क कर देते हैं 30 और इसका कुछ कलर हम लोग चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए मैंने ब्लैक कलर ले लिया, इसकी थिकनेस को बड़ा कर दिया। इसी के साथ ही दूसरा EMA है, इसके भी कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करते हैं। इसको हम मार्क कर देते हैं 3 और इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर हम लोग यही रखते हैं और इसको थिकनेस को डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसको मार्क कर दिया। यानी 3-30 के फार्मूले के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमने क्या किया, एक इंडिकेटर लगाया हमने। इंडिकेटर क्या किया है, 2 EMA लिए। फर्स्ट EMA में हमने क्या किया, इनपुट में हमने 30 एंटर किया। स्टाइल में जाके हमने इसका एक कलर चेंज कर लिया। मान लीजिए मैंने ब्लैक कलर ले लिया, उसकी थिकनेस को वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद तीसरा जो सेकंड इंडिकेटर हमने लिया था, उसमें भी जाके लेंथ में हमने क्या किया, 30 कर दिया इनपुट में और लेंथ में जाके 30 कर दिया। कलर हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। इसी तरीके से इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। ये हमारे पास ये सेटअप बन गया। अब ये हमारे पास ये सेटअप बन गया है। इसका हमें यही हमारा 3-30 का फार्मूला है। 3-30 यानी 2 EMA लिए हमने,
एक ईएमए में हमने 30 इनपुट में हमने 30 सेट कर दिया और दूसरे ईएमए हमने 3 सेट कर दिया, और इनकी जो लाइन है, लाइन को हमने थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग कलर का हमने सेट कर ली, जिससे हमें मालूम रहे कि ये 30 की कौन सी लाइन है, 3 की कौन सी लाइन है। तो मैंने क्या किया, 30 की लाइन को मैंने ब्लैक बोल्ड में किया है, ब्लैक में लिया है, इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा ली है। इसी तरीके से 3 की जो लाइन है उसको मैंने ब्लू करके ले लिया और उसकी भी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब ये हमारे पास ये एक तरीके से सेटअप बन गया। इसके अलावा हमें कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करना है, सिंपल ईएमए को लिया है, 2 ईएमए हमने लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि अभी हमने बात की, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मालूम होना चाहिए और डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट अगर पता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं 1 सितंबर की, यानी रिसेंटली जो मार्केट का की बात करें, ठीक है। ये हमने इसमें ये किस में लगा है, बैंक निफ्टी बैंक का इंडेक्स में हमने ये सेटिंग्स लगाई, 330 का फार्मूला हमने सेट किया है। इसी तरीके से अगर ये हमारा इंडेक्स का है, अगर यही सेटिंग्स अगर हम इसमें ऑप्शन में लगाते हैं, मान लीजिए ऑप्शन का हमने कौन सा लिया है, बैंक निफ्टी 44,200 की हमने कॉल को सेट किया है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे हम 2 इंडिकेटर यूज करते हैं, ईएमए, 2 ईएमए ले लिए। इसमें भी हम सेम सेटिंग्स करते हैं, इनपुट में जाके लेंथ में 30, स्टाइल में इसका कलर हम लोग ब्लैक कर देते हैं, थिकनेस को गोल्ड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसी तरह ईएमए, सेकंड ईएमए में इनपुट में लेंथ में जाके 3, इसका भी कलर हम लोग चेंज कर देते हैं और थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, इंडेक्स में 330 का फार्मूला हमने सेट किया है। यही हमने सेम चीज कहाँ पे की है, कॉल में की है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग सेव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि मार्केट का देखें, अगर हम 1 सितंबर की बात करें, 1 सितंबर में ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 सितंबर में यानी 9:15 की कैंडल ये है, यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, यानी मार्केट इस वाले पॉइंट पे, यानी मार्केट 9:15 पे यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हुई है कि यहाँ देखते हैं ये हमारी जो ब्लैक लाइन है ये किसकी है, 30 ईएमए है, और ब्लू लाइन हमारी क्या है, 3 ईएमए है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर क्या होता है, मार्केट इसी के पैरेलल चलती है। ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ, यहाँ पे देखते हैं कोई मूवमेंट नहीं है मार्केट कि, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, यहाँ देखते हैं कि हल्की सी बॉडी बन रही है, बिग लंबी बन रही है अप साइड में डाउन साइड में, यानी बायर और सेलर दोनों बराबर हैं कि मार्केट को बायर ना नीचे गिरने दे रहे हैं, सेलर बायर को मार्केट ना उठने दे रहे हैं। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 लगभग आधे घंटे तक मार्केट यहीं पर मूव करती रही। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहीं पर मूव करती रही। तो यहाँ देखते हैं हम कि जैसे ही ये ब्लू वाली लाइन है, इस ब्लू वाली लाइन ने क्या किया, इसको यहाँ पे ब्लू वाली लाइन है, ब्लैक वाली लाइन को इस कैंडल यानी 9:45 की कैंडल पे इसको कट करके नीचे आ गई। इस वाली कैंडल में इस कैंडल को कट करके नीचे आ गए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ, कि इसको काट करके नीचे आई, फिर नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, बड़ी सी रेड कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पे ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी 9:45 पे, यानी ये जो जब भी
ये अगर तीन ब्लू लाइन रेड ब्लैक लाइन को काट करके नीचे अगर आती है तो क्या हुआ, मार्केट गिर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे कि हम लोग क्या करेंगे, इस केस में सेल करेंगे। अगर हम पुट सेल करेंगे यानी हम पुट को बाई करेंगे। इस केस में अगर हम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर अगर हमें फ्यूचर ले रहे हैं तो हमें सेल करना होगा। अगर पुट की बात करें तो हम पुट को हम देखेंगे कि पुट की कॉल में भी पुट में भी वहाँ पर क्या मतलब यही कंडीशन बननी है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर यहीं पर ये काट के ब्लू वाली लाइन अगर ब्लैक को काट के ऊपर चली जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे हमें बाइंग की पोजीशन बनेगी कि यहाँ पे अगर देखते हैं 9:45 में यहाँ काट के नीचे आ गए और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखें कितनी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर गिरी है, रेड बनी, उसके बाद बड़ी सी रेड बनी और ये लगभग ये 43,996 से लेके 43,850 यानी लगभग 150 पॉइंट की यहाँ पे मूव कैप्चर हुई है। 835 लो गया है 150 पॉइंट की। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ, यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो गई। रिवर्स होने के बाद क्या हुआ, इस टाइम फ्रेम पे यानी 10:35 पे फिर यहाँ से कट करके ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी बिग बनी है और यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम फ्रेम पे ये कट करके फिर ऊपर गई है यहाँ पे। तो ये इस वाली कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल कहाँ, इसी कैंडल पे यानी 10:50 पे इसने कट करके ऊपर गई और नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ग्रीन बनी, फिर उसके बाद बड़ी ग्रीन बनी और एक नेक्स्ट ग्रीन और जिसकी बिग बहुत ज़्यादा है। यानी अगर इस पॉइंट से हम बात करें 43,958 से लेके 44,134 लगभग 120 या 25 पॉइंट का यहाँ पे मूव कैप्चर हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद क्या हुआ, इस यहाँ पर देखते हैं ये क्या हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट की। यहाँ ना बायर और सेलर के बीच में यहाँ पर फाइटिंग चलती रही, ना मार्केट नीचे गिरी ना अप साइड गई, क्योंकि यहाँ बॉडी भी बहुत छोटी बनी है, बिग लंबी लंबी बन रही है नीचे की साइड में ऊपर की साइड में। अब यहाँ पे क्या हुआ, लगभग 1 2 3 4 5 लगभग 20 से 25 मिनट टाइम बिताने के बाद क्या हुआ कि एक यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी हमारा यहाँ पे बना। ठीक है, एक तो हमारा प्राइस एक्शन भी बना यहाँ पे। उसके साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ पर इस कैंडल पे क्या हुआ, 3:30 का हमारा सेटअप बना कि ब्लू वाली लाइन ने ब्लैक वाली लाइन को यहाँ पे कट किया और कट करने के बाद क्या हुआ, ये कंटिन्यू ऊपर चलती चली गई और कहाँ तक गई है ये। उसके बाद सारा दिन मार्केट ऊपर ही रही, यानी ये ब्लू लाइन नीचे नहीं आई, यानी हमेशा हमारी बाइंग की पोजीशन बनी। यहाँ से सीधे यहाँ गई, यहाँ पे कुछ उसने स्टॉप लिया, आधा घंटे तक लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी लगभग 35 से 40 मिनट तक यहाँ कंसोलिडेट हुई और उसके बाद फिर जाके ज़बरदस्त मूव मिला कि यहाँ से अगर हम बात करें 44,033 का ये है हमारा, लगभग 44,010 के आसपास। यहाँ से जब मार्केट अप गई है और कंटिन्यू कहाँ तक गई है ये 44,566 लगभग 500 पॉइंट का हमें मूव यहाँ पे कैप्चर हुआ है। ये होता है 3:30 का ट्रेडिंग फार्मूला, यानी 3:30 की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसे लोग इसके लिए लगभग 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए में इसको सिखाते हैं, सेल करते हैं। तो इस तरीके से 3:30 की हम लोग सेटिंग बनाएंगे और सेटिंग के बाद कुछ जो बेसिक रूल्स हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। डिमांड और सप्लाई क्या होती है, ट्रेंड लाइन का अगर आपको पता है तो वो भी अच्छी बात है। और ये कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न है, वो कैंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर बनते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके की ये कैंडल बनी और उसके बाद हमारा 3:30 का सेटअप बना और सेटअप के बाद क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू अप साइड में गई। यहाँ पे अगर हम कल की बात करें, कल से एक यहाँ पर हमें सेलिंग की कंडीशन बनी, अच्छा खासा मूव मिला यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट यहाँ पर मूव हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो इतना अच्छा हमें सेटअप नहीं बना, लेकिन अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो एक अच्छा खासा मूव मिला है लगभग हमें 120 पॉइंट का।
उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा प्राइस एक्शन भी बना, अगर प्राइस एक्शन की नॉलेज वो भी बना, डिमांड सप्लाई यहाँ पे हुआ, कंसोलिडेट हुई, उसके बाद ये हमारा 330 का सेटअप भी बना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ हमें मिली, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सेटअप बना और यहाँ से मार्केट ज़बरदस्त मूव हुई। अगर इसी चीज़ को, यही चीज़ें हम ये अभी हमने बैंक निफ्टी का इंडेक्स लिया, अगर हम निफ्टी की बात करें उसमें भी यही सेम चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पर ही हमें ये सभी चीज़ें सेम मिलेंगी। अब हम इसी फार्मूले को देखते हैं निफ्टी, ये इसके ऑप्शन में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अप साइड में गई है, तो हम क्या करते हैं ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट कहाँ ओपन हुई है, 1 सितंबर, ये यहाँ हमारी मार्केट ओपन हुई है। यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल है। अब 9:15 की कैंडल है, यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारी ब्लैक लाइन है और ये ब्लू लाइन, ये ऑलरेडी ये 31 तारीख के ये ऑलरेडी काट के नीचे आई हुई है और ये हमने किसका लिया है, कॉल का लिया है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, ये हमारी कॉल का है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, पुट एक साइड कर लेते हैं और उस पर ये 330 का फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम मार्क करते हैं कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुई है, 1 सितंबर की का चार्ट है ये, यहाँ पे ये कैंडल है, यहाँ पे। अब हम बात करते हैं अगर ये इसकी सेलिंग की, ये हमारी जो कंडीशन बनी थी यहाँ पे, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में हमारी यहाँ पर इस जगह पे हमारी एक सेल की कंडीशन बनी थी, हमारी इसमें इंडेक्स में बनी। अब हम देखते हैं कि सेल की कंडीशन यानी हम पुट में देखते हैं कि पुट में हमारी ये कंडीशन बनी थी या नहीं बनी थी। यहाँ पर अगर हम पुट में देखते हैं तो ये क्या हुआ, ये 9:15 पर मार्केट ओपन हुई, उसके बाद ये कुछ देर तक कंसोलिडेट हुई, जैसा कि हमने ऑप्शन इसमें इंडेक्स में भी देखा, यही हमारा ऑप्शन में ही चल रहा है। यहाँ पे क्या है, ब्लैक लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है, तो यहाँ पर इस टाइम फ्रेम पे लगभग 9:35 पे 9:30 और 35 के टाइम फ्रेम पे क्या हो, ब्लू लाइन कट करके इसको ब्लैक को ऊपर की साइड में गई है, ऊपर की साइड में गई, यानी 9:35 पर। यहाँ पर इसमें 9:45 पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन में क्या हुआ, यहाँ पे कट करके ऊपर की साइड में गई। तो जैसे ही कट करके गई तो यहाँ पे एक अच्छा हमें मूव मिला है। तो ये कहाँ से, लगभग 323 के ऊपर हमारी एंट्री बनी और ये कहाँ तक गया, 439 मैक्सिमम। और इसका अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल क्या होगा, स्विंग लो हमारा होगा। ये हमारी एंट्री बनी है इसके ऊपर, इसने कट किया है यहाँ पर 9:30 पे कट किया है इसने, और नेक्स्ट हमारी एंट्री कहाँ बनी, इसके ऊपर। यानी अगर हम 323 के ऊपर, अगर 323 पे अगर एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल कहाँ हो गया, 295, यानी लगभग 25 पॉइंट का, 25 से 30 पॉइंट, लगभग 30 पॉइंट का हमारा एसएल हो गया। और उसके बाद टारगेट बहुत अच्छे मिले हैं। अगर हम यहाँ पर 1:2 के भी टारगेट लेंगे तो भी हमारे बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे। यानी 1:5, अगर हम 1:2 भी लेते हैं तब भी हमें एक अच्छा मूव मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में अगर 1:2 लेते हैं तो हमें आराम से नॉर्मल मिल जाते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा एक ही सेटअप बना, यहाँ पे सेलिंग की कंडीशन बनी, उसके बाद देखते हैं बाकी फिर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग की कंडीशन बनी इस जगह पे, ये क्या है 10:55 पे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा तो हमारा यहाँ पर कोई भी सेटअप 330 का सेटअप ही नहीं बना, सिर्फ यहाँ पर हमें
पुट में बाइंग की कंडीशन मिली थी। अब हम देखते हैं कॉल में। कॉल में यहाँ पर ये हमारी मार्केट ओपन हुई, उसके बाद क्या हुआ, ब्लैक लाइन हमारी ऊपर ही है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट अप हुई, लगभग 11 बजे इसने कट किया है, यहाँ से 11:05 पे इसने कट किया। और अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स में ये हमारी जो कैंडल है 10:50 की है, यहाँ पर क्या किया, ब्लू लाइन ब्लैक लाइन को कट करके ऊपर गई है, यानी इसके ऊपर 43,963 के ऊपर हमारी एंट्री बनी, अगर हम इंडेक्स की बात करें। लेकिन अगर हम ऑप्शन के चार्ट में जाते हैं तो ऑप्शन के चार्ट में हमें मिलता है कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पर लगभग 11 बजे इसने यहाँ पर इसको कट किया है, और उसके बाद कट करके जैसे ही ऊपर निकली है, तो ये हमारी एंट्री कितनी होगी, 1:188 पे हमारी एंट्री हुई, और लगभग हमारा टारगेट कितना गया, 237, यानी लगभग 45 से 50 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट मिला है। लेकिन यहाँ पे हमें टारगेट कम मिला, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमें टारगेट जरूरी नहीं है कि हमें एक मिल ही जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं मिलते हैं, और कई बार ये होता है कि हमें बहुत अच्छा रेशियो में टारगेट मिलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, कंसोलिडेट हुई। उसके बाद क्या हुआ, इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पर एक तो हमारा ये देखते हैं कि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना, प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना, और उसके बाद क्या हुआ, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये ब्लू लाइन ने ब्लैक लाइन को यहाँ पर कट किया, और कट करने के बाद सीधे 1 वे ऊपर साइड में गई। अगर यहाँ की हम बात करें, ये हमारा जो प्राइस एक्शन बना, ट्रायंगल भी बना, और इसके ऊपर कितना है, 190 लगभग। अगर हम 190 के ऊपर एक एंट्री बनाते हैं, और एसएल हमारा कितना होगा, इसका स्विंग लो अगर मानते हैं 176, यानी 170 का एक्सेल मानते हैं, यानी 20 से 25 पॉइंट का हमारा एसएल हुआ, 190 पे एंट्री हुई और 170 एसएल, अगर 20 पॉइंट का एसएल हुआ, और उसके बाद टारगेट क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने पहले हमारे कितने कम पॉइंट मिले यहाँ पे 40 से 45, लेकिन ये बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे, लेकिन यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूव मिला है, कंटिन्यू मार्केट 1 वे अप साइड में गई, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया फिर ऊपर गई। अगर यहाँ से बात करें तो जब यहाँ तक कितना हुआ, 350, ठीक, लगभग 200 पॉइंट का मूव हुआ है यहाँ तक, उसके बाद पॉज लिया फिर 1 वे मार्केट अप गई है। जैसा कि हमारा क्या हुआ, और इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स में क्या हुआ, यहाँ पर इस जगह पे 12:05 पे टाइम निकाला इसने, और इंडेक्स में कितने बजे निकाला कि इंडेक्स में भी कितना है, 12, ये भी 12:10 के आसपास का यहाँ पर कट किया है ऑप्शन ने, और इंडेक्स ने भी क्या किया, उसी टाइम फ्रेम पे इंडेक्स ने भी यहाँ से कट नहीं किया, यानी सेम टाइम फ्रेम पे सेम सेटअप हमारा बना है, और प्राइस एक्शन भी बना हुआ। इसका मतलब यहाँ पर ये तो हमारा बहुत ही अच्छी कंडीशन बनी, और इसके बाद 3 पीस की स्ट्रेटेजी ने कितना अच्छा काम किया, और ज़बरदस्त हमें टारगेट मिले हैं कि अगर हम यहाँ से अगर बात करें 190 से लेके मैक्सिमम कितना गया है, 353, उसके बाद ये पॉज लिया, पॉज लेने के बाद यही हमारा सेम चीज़ इंडेक्स में हुई है, वही चीज़ हमारी ऑप्शन में है, उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड में गया, और यहाँ मैक्सिमम कितने 467 तक गया हुआ है, 190 से 467, लगभग 300 पॉइंट का यहाँ पे मूव हुआ है। तो इस तरीके से 3 की स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग फार्मूला, 3 का ट्रेडिंग फार्मूला इस तरीके से ज़बरदस्त मूव देता है। अगर ये डाउन साइड में आता है, सेलिंग की कंडीशन बनती है, तो सेलिंग में भी अच्छा मूव मिलता है इसी तरीके का, जैसा कि हमें कॉल में मिला। अगर जब मार्केट और अप साइड में जाता है तो हमें कॉल में अच्छा मूव मिलता है, और मार्केट जब डाउन साइड में आती है तो पुट में भी एक ज़बरदस्त मूव मिलता है। इस तरीके यही जो हमने सेटिंग्स बना के इनकी हमने जो टारगेट एसएल निकाले हैं, यही अगर हम बैक टेक्सटिंग करेंगे तो उसमें भी एक ज़बरदस्त मूव मिलेगा। जैसे कि ये हमारा 1 तारीख का था, उसके बाद अगर हम बैक में जाते हैं, बैंक में तो ऑलरेडी ये डाउन ट्रेड में ही चल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें ये क्या हुआ, इससे एक बार इसको टच किया, टच करने के बाद फिर ये नीचे की साइड में और एक ज़बरदस्त मूव मिला है। ये कब की बात है, 9:55 पे, यानी 31 अगस्त। अगर हम पुट में जाते हैं
9:50 9:55 पे नौ पचपन ये टाइम यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये हमारा प्राइस एक्शन बना। साथ में क्या हुआ 3:30 की हमारी स्ट्रेटेजी बनी, 3:30 का फार्मूला हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ और यहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना। जैसे ही इस ब्लू लाइन ने ब्लैक को कट किया और एक ज़बरदस्त मूव हमें यहाँ पे मिला हुआ है। ये हमारी एंट्री बनी 198 के आसपास, 195 और एसएल क्या हो गया इसी का स्विंग लो 178, यानी लगभग 20 से 25 पॉइंट का असर हुआ। टारगेट हमारे कितने हुए, अगर 1:2 का रेशियो भी लेते हैं तो कितना एक ज़बरदस्त मूव मिला यहाँ पे। मैक्सिमम कितना 322 तक गई है, 322 तक यहाँ पर मैक्सिमम। वही सेम सेटअप यहाँ पर इंडेक्स में ही बना है। अगर हमारा इंडेक्स और ऑप्शन में अगर सेम सेटअप बनते हैं तो, और अगर हमारे जो भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वो भी हमारा इम्प्लीमेंट होता है, 3:30 का भी इम्प्लीमेंट होता है, तो हमारा ये बहुत ही बेस्ट सेटअप बनता है। यही सेम चीज़ें हम निफ्टी 50 में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमें सेम यही कंडीशन मिलेंगी कि अगर हम 31 तारीख की बात करें, 1 सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर में भी हमारा यही ऑलरेडी मार्केट हमारी ओपन कहाँ हुई है, यहाँ पर ओपन हुई है 9:15 पे, 9:15 पे ओपन हुई है। ऑलरेडी 9:15 पे हमारा यही सेफ सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे कट करके ऊपर गई और जैसे ही मार्केट इस कैंडल ने क्लोज किया इसी के ऊपर हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टारगेट हमें क्या मिले हैं, टारगेट ज़्यादा अच्छे नहीं मिले, लेकिन फिर भी हमें टारगेट मिले हुए हैं। यानी इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री बनाते हैं 19,302 और हाई कितना गया है 19,333, लेकिन इसका एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया 19,258, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आई है, कंटिन्यू ऊपर ही रही है। और इसकी बात करें यहाँ पर थोड़ा सा इसने टच करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये टच करके ऊपर निकल गई और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट अप चली गई। यही अगर हम उसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ही हमारा एक ज़बरदस्त मूव मिला होगा ऑप्शन में। यहाँ पर इंडेक्स निफ्टी 50 में तो सेल की कंडीशन ही नहीं बनी। अगर हम इस यहाँ पर बात करें 31 अगस्त की 9:55 पर मार्केट ओपन हुई यहाँ कहीं पे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ब्लू लाइन ब्लैक को कट करके नीचे आई 10 बज के और यहाँ से ज़बरदस्त हमें मूव मिला है। ये हमारी एंट्री कितने 19,370 पर हुई और उसके बाद मार्केट कहाँ तक गई, तो यहाँ इसने एक डाउन मूव मारा 19,307 और उसके बाद उस लेवल पर गई नहीं, कंटिन्यू नीचे ही रही। एक ये हमारा, लेकिन ये 3:05 पे हमारा सेटअप बना और उसके बाद मार्केट अब यहाँ पर क्लोज हुई 357 पे, ये एंट्री हुई 19,344 पे और इसका मार्केट क्लोज हो गई। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुई, यानी 3:30 के फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा सेटअप बनता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ये भी अनुमान लगा सकते कि अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन होगी। इस तरीके से ऐसी यहाँ पर इसने कट किया और मार्केट डाउन साइड में चली गई। तो इस तरीके से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। एक यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही मार्केट डाउन, यहाँ पर ये 28 अगस्त की बात है, 28 अगस्त को 10 बजे यहाँ पर ब्लू लाइन ने ब्लैक को कट करके ऊपर की साइड में गई और एक ज़बरदस्त मूव मिला और सारे दिन मार्केट अप साइड में ही क्लोज हुई, उस लेवल पर आई नहीं। इस तरीके से हम बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं और उसमें ऑप्शन में भी देखेंगे तो हमें एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर हमारा इंडेक्स और ऑप्शन में अगर सेम टाइम में सेम सेटअप बनना है तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन होगी। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके मार्किंग करके एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर और अपने कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि बेटर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।